नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर कभी आपका मन पढ़ने में ना लगे, मन कर रहा हो कि चलो रील्स देखते हैं या फिर थोड़ा घूमते फिरते हैं, या सोचते होंगे कि चलो जाने दो, क्या पढ़ने में इतना मेहनत कौन करे। तो आप उन लोगों के बारे में सोचना जो आपसे नीचे हैं, मतलब नीचे का मतलब है कि जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, या फिर गांव में जाओ तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं होते हैं और पैरों में चप्पल नहीं होती है, खाने को ढंग से मतलब रोटी भी नहीं उनको नसीब होती है। तो उन लोगों के बारे में सोचिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि पढ़ना कितना जरूरी है। दोस्तों, इस कलम में जो है ना बहुत ताकत होती है। अगर आप चाहेंगे तो इस कलम से आपकी पूरी तकदीर बदल जाएगी, पूरी तस्वीर बदल जाएगी। तो आपको समझना होगा, पढ़ना होगा। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, अपनी लाइफ में चीजें मेंटेन करनी है, आने वाली पीढ़ी को विकसित करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप पढ़ेंगे, लगातार मेहनत करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे, यकीन करिए। देखते हैं दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं। जो प्रमुख समकालीन कहानीकार हैं उनको पढ़ रहे हैं। और आप लोगों को लग भी रहा होगा कि धीरे धीरे हमें सारी रचनाएं याद होती जा रही हैं। अगर आपको नहीं याद होता है तो आप उसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, देखिए आपको जरूर याद हो जाएगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि कौन है लक्ष्मी नारायण लाल और दूधनाथ सिंह। इनकी कहानियों को पूछा गया है, तो आप इसको अनदेखा मत करना कि ओ इनको तो पूछा ही नहीं जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि इसको तो पूछा ही नहीं जाएगा, लेकिन वही एग्जाम में उठा के पूछ लेता है और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखिए आप लोग ध्यान से, लक्ष्मी नारायण लाल, इनका क्या है? सोने आंगन रंग रस बरसे, नए स्वर नई रेखाएं, समय हमने लिख दिया है। एक बूंद जल, एक और कहानी, डाकू आए थे। इसमें से पूछा गया है सोने आंगन रंग बरसे, और भी आप देख सकते हैं डाकू आए थे। ये सारी कहानियां इनकी पूछी गई है, कालक्रम में पूछ सकता है। तो अब याद कैसे रखें? लक्ष्मी नारायण लाल की ये सारी कहानियां हैं। ये वही दोस्तों लक्ष्मी नारायण लाल हैं जिन्होंने अंधा कुआं लिखा है, दर्पण लिखा है, और अभिमन्यु की आत्महत्या लिखा है। ये बहुत सारे इन्होंने नाटक लिखा हुआ है। अब देखते हैं सोने आंगन रंग बरसे, हमने याद किया था लक्ष्मी नारायण लाल। जब किसी लक्ष्मी के यहाँ लाल हो जाए, जैसे कभी होता है, अगर किसी के यहाँ संतान नहीं है, एक मिनट, अगर किसी के यहाँ संतान नहीं है दोस्तों, तो उसको पता होता है कि संतान क्या होती है, उसको उसकी अहमियत पता होती है। तो हमें वहीं से बनाया था कि जब किसी लक्ष्मी के यहाँ नारायण लाल, मतलब किसी लक्ष्मी के यहाँ लाल हो जाए, कोई पुत्र पैदा हो जाए या कोई भी बच्चा पैदा हो जाए, तो सोने आंगन रंग बरसे। उसके सोने आंगन में क्या हो जाता है? रंग बरसने लगता है। किसी लक्ष्मी के यहाँ अगर कोई लाल पैदा हो जाए तो उसके सोने आंगन में रंग बरसने लगता है। फिर वो सोहर होता है ना, जब होता है बच्चा पैदा तो सोहर होता है, तो फिर क्या होने लगता है? नए स्वर नई रेखाएं। फिर जब सोने आंगन में रंग बरसने लगता है तो सभी लोग क्या करते हैं? नए स्वर में सोहर गाते हैं, नए स्वर नई रेखाएं। इसके बाद जब सोहर गाने लोग आती हैं तो उनको जलपान भी कराया जाता है, मुंह मीठा भी कराया जाता है। तो क्या होता है? एक बूंद जल, फिर उनको एक बूंद तो नहीं लेकिन उनको जलपान कराया जाता है, जल दिया जाता है, तो एक बूंद जल। एक और कहानी फिर क्या है, जब उनके सूने आंगन में, सूनी गोद में एक बच्चा आ जाता है तो एक और कहानी शुरू हो जाती है। एक और कहानी, डाकू आए थे। अब उनके घर में पता चल गया कि भाई बच्चा हो गया है, तो यहाँ पे सब लोग बच्चे को कुछ न कुछ उपहार में देंगे, देते हैं। हाथ का कोई देता है तो कोई गले का देता है, कोई पैर का देता है।
तो सारे लोग देंगे तो वहां पे डाकू भी आएंगे। तो क्या होगा, डाकू आए थे। फिर से देखो, अगर किसी लक्ष्मी के यहाँ लाल हो जाए तो उसके सोने आंगन में रंग बरसने लगता है, नए स्वर नई रेखाएं हो जाती हैं। और वहां पे जब नए स्वर नई रेखाओं के लिए औरतें आती हैं गाना गाने के लिए, तो उनको एक बूंद जल भी पिलाया जाता है। एक और कहानी शुरू होती है, फिर डाकू आए थे। फिर क्या करते हैं, उसी रात में डाकू भी आ जाते हैं। इसके बाद अब देखते हैं दूधनाथ सिंह। ये है हमारे हमारे घर, क्या हमारे पूरा गांव में एक दूध वाला आता था। वहीं से हमने ट्रिक बना ली थी दूधनाथ सिंह के ऊपर। दूध वाला आता था, वो दूध पहले, अभी तो सब लोग के यहाँ गाय भैंस नहीं है तो दूध वाले दूध उनको देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता था कि जब कोई यादव आता था हम लोग के घर पे, तो उसको दूध दिया जाता था, मतलब बेचा जाता था कि इतना गाय भैंस होती थी। तो क्या है, इनकी कहानियां, सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम, माई का सो गीत, नमो अंधकारा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, निष्कासन। अब इसको याद कैसे रखें, इनकी सारी कहानियां दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना। दूधनाथ सिंह, जब वो दूध वाला आता था तो दिखता कैसे था, उसका चेहरा थोड़ा सा ऐसे बड़ा सा था और एजेड थे। तो क्या था कि दिखता कैसे था, सपाट चेहरे वाला आदमी। वहीं से हमने बना लिया कि जो दूध वाले थे, दूध वाले आते थे, उनका उनका चेहरा कैसा था, एकदम सपाट ऐसे था, सपाट चेहरे वाला आदमी था वो। सुखांत मतलब सुखांत भी था, लोगों को हंसाते भी थे। आते थे तो बहुत सारी कॉमेडी भी करते थे, ऐसे ही हंसाते थे। कुछ लोग होते हैं कि ऐसी बातें करते हैं कि सब लोग हंसने लगते, तो वैसे ही टाइप के थे वो। सुखांत भी थे, लेकिन जैसे ही पहला कदम रखते थे, होता है दोस्तों, जब दूध देता है कोई तो बिना पानी मिलाए तो देगा ही नहीं। तो जैसे ही पहला कदम रखते थे, सबको पता चल जाता था कि वो आए हैं और जल्दी जल्दी दूध में पानी मिला दो। फिर क्या है, जैसे ही पहला कदम रखते थे, माई का शोक गीत, मतलब जो मम्मी होती थी वो लोग क्या करती थी, जल्दी जल्दी शोक गीत, मतलब दुखी हो जाती थी कि आ गया है, पानी अभी नहीं पड़ा है। फिर क्या होता था, नमो अंधकारा। और ये सारा काम कब होता था, जब अंधकार रहता था, वो सुबह ही आ जाते थे दूध वाले। ये सारा काम कब होता था, नमो अंधकारा, जब अंधकार रहता था। और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यही उन लोगों का क्या था, यही उनका धर्म था, यही कुरुक्षेत्र था। मतलब मेहनत करना है, दूध बेचना है और क्या करना है, यही है इनका धर्म क्षेत्र, यही कुरुक्षेत्र है। फिर दूध वाला निष्कासन, मतलब दूध लेके निष्कासित हो जाता था, चला जाता था। फिर से देखो, दूध वाले हैं, कैसे दिखते हैं, सपाट चेहरे वाला आदमी है और सुखांत भी है, मजाक हंसी मजाक करते हैं। लेकिन जैसे ही पहला कदम रखते हैं, माई का शोक गीत शुरू हो जाता है, भाई दूध में जल्दी पानी मिलाओ। और फिर क्या है, नमो अंधकारा। ये सारे काम क्या होता था, कब, नमो अंधकारा, अंधकार रहने पे होता था। और यही धर्म क्षेत्र है, यही उनका कुरुक्षेत्र है, यही दूध बेचना और अपना घर चलाना। फिर क्या होता था, दूध वाला लेके दूध निष्कासित हो जाता था, निष्कासन। ये दोनों जो है 2002 की है, इसको ध्यान देना। और ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जीडीसी का एग्जाम हो रहा था, मैं भी उसमें थी, तो दे रही थी। मुझे उस समय नहीं पता था ये किसका है। मैंने बगल वाली एक लड़की से पूछा कि किसका है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो उसने बताया शायद दूधनाथ सिंह का। मतलब क्लियर नहीं बताया उसने, हो सकता है ये लगा ले ऐसा करके। तो उसने कहा कि शायद दूधनाथ सिंह, तो मैंने नहीं लगाया क्योंकि माइनस मार्किंग था, तो मुझे क्लियर था नहीं। दोस्तों आप लोग देख लीजिए, आप लोगों से गलती ना होने पाए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो दूध दूध बेचता है वही उसका धर्म होता है, वही उसका कुरुक्षेत्र होता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से वीडियो बनाने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगती है, सोचना पड़ता है कि आप लोगों को कैसे ट्रिक बनाओ कि समझ में आए, और सरल से सरल ट्रिक होनी चाहिए, कुछ उलझाऊ ट्रिक ना हो। तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए, थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए, ताकि मैं भी
मोटिवेट हूँ और मुझे लगे कि जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ। तो लाइक शेयर ये सब, थोड़ा सा सब्सक्राइबर भी कम है, तो मुझे लगता है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ लोगों को समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा डिमोटिवेट होती हूँ। तो दोस्तों ऐसा मत करिए, आप लोग लाइक कर दिया करिए, तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि मैं और कुछ अच्छे तरह से पढ़ाऊँ। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।